नमस्कार दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था जीवन की उत्पत्ति के बारे में बता रहा था। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में आपको चौथा प्रयोग सिद्धांत हम बता रहे थे, रासायनिक संश्लेषण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ केमिकल सिंथेसिस। तो इसमें बताए थे जीवन का आधार जो है वो कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक के संयोग से बहुलकों का निर्माण हुआ। एग्जाम्पल में शर्करा से मंड यानी स्टार्च का निर्माण हुआ। ग्लाइकोजन व सेल्यूलोज से पॉलीसैकेराइड एवं वसीय अम्लों का निर्माण हुआ तथा ग्लिसरॉल से वसा का निर्माण हुआ। अमीनो अम्ल प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्लों के परस्पर अभिक्रिया से न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण हुआ। यह समझने वाला पॉइंट है, यहां तक में सिर्फ ये समझने वाला पॉइंट है जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण कैसे हुआ। तो फिर से इसको समझा जाए, अमीनो अम्ल प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्लों के परस्पर अभिक्रिया से न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण हुआ तथा इसमें जीवन की उत्पत्ति का प्रारंभिक जीव जो था उसका निर्माण अब होता है। इसमें स्वतः द्विगुणन का गुण होता है, अतः इनसे नील हरित शैवाल का निर्माण हुआ। तो प्रारंभिक जीवित पदार्थ क्या था? नील हरित शैवाल। ये नील हरित शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का गुण पाया जाता है। वही यहां दिया हुआ है, आरंभिक जीव प्रकाश संश्लेषण में सक्षम थे, जिसके परिणाम स्वरूप में स्वतंत्र O2 मुक्त हुई, यानी स्वतंत्र ऑक्सीजन मुक्त हुई। इसके साथ ही इन्वायरमेंट में, किसमें? वातावरण यानी इन्वायरमेंट में CH4 यानी मीथेन, NH3 अमोनिया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, N2 यानी नाइट्रोजन व H2O यानी जल का निर्माण हुआ। तो यहां तक समझ गए जो जल का निर्माण कैसे हुआ, नील हरित शैवाल का निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद अब आइए हाल्डेन एक जीव वैज्ञानिक थे। उनके अनुसार कुछ लिखे हैं, वो अपना सिद्धांत दिए, अपना विचार दिए हैं। वो विचार दिए हैं क्या? जो आरंभिक जीवन में जलीय वातावरण या आदि सागर ने एक वृहत प्रयोगशाला का काम किया। प्रयोगशाला का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जो एक वृहत प्रयोगशाला का कार्य किया, जिसे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। आज भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही है। वातावरण ऑक्सीजन से मुक्त था। पहला वातावरण क्या था? ऑक्सीजन से मुक्त था, यानी ऑक्सीजन का अनुपस्थिति था। और क्या था? CO2 NH3 यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 यानी अमोनिया तथा परावैंगनी विकिरण के संयोजन से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। तो समझ रहे होंगे इस चीज को। हाल्डेन के अनुसार अगर फिर से समझना चाहते हैं तो फिर से सुनिए। आरंभिक जलीय वातावरण या आदि सागर ने एक वृहत प्रयोगशाला का कार्य किया। प्रयोगशाला में क्या होता है? प्रयोग। तो ये सारे जो लिखा हुआ है, ग्लिसरॉल, प्रोटीन्स, कार्बनिक यौगिक, ये सब क्या है? ये सब तो हम पर अभिक्रिया किए हैं। तो इसलिए आदि सागर क्या था? प्रयोगशाला था। और वातावरण क्या था? ऑक्सीजन मुक्त था। और CO2 NH3 तथा परावैंगनी विकिरण के संयोजन से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। तो आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे लिपिड क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे बहुत सारे डार्विनवाद जैसे है, ये ह्यूगो डिब्रीज का सिद्धांत क्या है, ऑक्सीजन क्रांति क्या है, ये सब आपको हम बताएंगे अगले क्लास में। धन्यवाद। कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आएगा। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये
NCERT पैटर्न पर है। धन्यवाद।